भगवान आपके सुंदर शरीर से प्रेम नहीं करते। दुनिया आपके सुंदर शरीर, आपके धन दौलत रुपया पैसा से प्रेम करती है, और भगवान सिर्फ आपके मन से प्रेम करता है, आपके भाव से, ना तो आपके शरीर से और ना ही आपके धन दौलत से, सिर्फ मन से। कि निरमल मन जन सो मोहि पावा। सो मोहि पावा निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। मोहि कपट छल छेद्र न भावा। सुंदर शरीर को देख करके बात नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी सुंदर नारी को देखता हूँ। आप 3 जगहों से टेढ़ी हो, इसलिए मैंने आपके ऊपर दृष्टि डाली। भगवान कभी सुंदरता देख करके निहारता नहीं है। सूर्पनखा गई थी पंचवटी में, न जाने कितना सुंदर रूप बना करके प्रभु के पास, और कहती थी कि मौसम पुरुष ना तुम सम पुरुष ना मौसम नारी, या सजोग विधि रचो विचारी। भगवान ने हमारी आपकी बड़ी सुंदर जोड़ी बनाई है, लेकिन भगवान देख नहीं रहे। भगवान देख नहीं रहे क्योंकि जो सुंदरता होती है वो माया होती है, माया। अब भगवान कभी माया के ऊपर दृष्टि नहीं डालते। तो भगवान आपकी सुंदरता नहीं, आपका निर्मल मन देखते हैं, सुंदर मन देखते हैं। कहा देवी मैं आपके शरीर को देख करके नहीं, बल्कि आपके मन को देख करके बुलाया हूँ। हे मृगनयनी, हे पिकवैनी, इसलिए देवी आप थोड़ा चंदन हमें भी लगा दीजिएगा। अब तो कुब्जा रो रो करके कहती है, मेरी समस्त ये मथुरावासी हंसी उड़ाते हैं, रोज उल्टे सीधे ताने देते हैं, लेकिन मैं अपना शरीर लेके कहाँ जाऊं प्रभु। एकदम से जैसे चंदन किया है, तिलक लगाया है, भगवान ने आशीर्वाद के रूप में हाथ रखा, और हाथ रख के हाथ पूरा पीठ तक फेर दिया। जो उबड़ कुबड़ एकदम से सीधी हो गई, एकदम से सुंदर कांतिमयी कुब्जा इतनी सुंदर लगने लगी, इतनी सुंदर, बहुत ही सुंदर। जब अपना शरीर देखा तो वो और कुब्जा की आंखों से, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे। हे प्रभु मैंने सुना ही था कि आपने एक पत्थर की नारी का तारण तारायण कर दिया, आज मेरा भी आप उद्धार कर दे प्रभु, मैं तो धन्य हो गई। बार बार कहती प्रभु आप मेरी कुटिया में प्रवेश करिए, मेरे महलों में। प्रभु कहते हैं अभी तो बहुत समय लगेगा, अभी मुझे बहुत सारा काम है, मामा जी से मिलना है, तो जाओ, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए एक दिन जरूर आऊंगा आपके घर पे। कहा मैं एक दिन जरूर आऊंगा। कुब्जा सुंदर शरीर पा करके चली जाती है, कुब्जा का उद्धार किए प्रभु। आगे बढ़ते हैं, गेट पे पहुंचते हैं, मेन गेट पे, जहां पे कंस राज की सभा लगी हुई। गेट पे ना जाने कितने बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े पहरेदार लगे हुए हैं। समस्त पहरेदार अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, घमासान युद्ध करने लगे, युद्ध छिड़ गया। भगवान ने हाल में समस्त पहरेदारों को मार दिया, समस्त राक्षसों का संहार कर दिया, प्रवेश कर गए अंदर। और जैसे सीधा कंस राज की सभा लगी वहां पे पहुंचे, जैसे सामने भगवान कन्हैया आए, कंस डर के मारे हिलने लगा। यही है वो जिसने पूतना का वध कर दिया, अकासुर का वध कर दिया, कागासुर का, त्रिडावृंद का, उत्कच का, ना जाने कैसे कैसे राजू को वध कर दिया। तो एक बार सोच के कंस भी हिल गया।
लेकिन कंस विचार करता, मेरे ससुर जरासंध ने एक हाथी दिया था, हाथी दिया था, कहा था तेरा वध वही कर सकता है जो इस हाथी को एक मुक्के में बेहोश कर देगा। तो सर्वप्रथम कंस वो हाथी सामने लाता है। उस हाथी का नाम कुबल वीर हाथी है। जैसे सामने हाथी आया, भगवान कन्हैया से हाथी को लड़वा दिया। बलराम भैया और भगवान कन्हैया दोनों मिलकर के युद्ध करते हैं उससे, और युद्ध करके अंत में एक मुठिका मारी भगवान कन्हैया ने। एक ही मुठिका में वो हाथी बेहोश होकर पृथ्वी से धराशायी हो गई। और जब हाथी बेहोश हुआ तो कंस का सिंहासन हिल गया। अब क्या होगा प्रभु, यही मेरा काल है। तो सामने वो धनुष रखा, 18 तार लंबा धनुष। अब जब उस धनुष को रखा देखा भगवान कन्हैया ने, तो उस धनुष को भी उंगली माथ से उठा के नचाया, और ऐसा नचाया कि धनुष के खंड खंड हो गए। अब जा करके भगवान कन्हैया सीधा सिंहासन पे कंस राज का कॉलर पकड़ के नीचे सिंहासन से नीचे घसीट लाता है। कंस हाथ जोड़ता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, तो मेरा बड़ा प्यारा भांजा है। भगवान कन्हैया कहते हैं, यही बात अगर तू पहले सोच लेता तो मेरी मैया के साथ में इतना बड़ा पाप नहीं करता। उनको भी तूने बाल पकड़ के घसीटा था और जाके मथुरा की जेल खानों में बंद कर दिया था। मामा मैं तो तुझे नहीं छोड़ सकता। बहुत माफी मांगता है, क्षमा मांगता है कंस, लेकिन प्रभु नहीं, एक कदम से युद्ध करते हैं और हाथ दोनों पकड़ के पृथ्वी से धराशायी कर देते हैं, और सीने पे पैर रख के और दोनों हाथों से गला दबा देते हैं और कंस का काम तमाम कर देते हैं। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, कंस मर्दन भगवान की। इस प्रकार से उसका काम तमाम। दो